Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, in this video we will study your 10th class English worksheet number 70 dated 26th of December 2020. स्टूडेंट्स, जो आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 70 करने वाले हैं इंग्लिश की, ये आपकी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट उसके चैप्टर 10 में से जो आपका चैप्टर 10 है द सरमन एट बनारस, उसमें से एक एक्सट्रैक्ट है। तो सरमन एट बनारस यानी कि सरमन होता है उपदेश देना, और बनारस ये वाराणसी जिसको आप काशी भी बोलते हैं, वाराणसी बोला जाता है। जो कॉन्स्टिट्यूंसी है आपके जो पीएम है नरेंद्र मोदी की, वही ये बनारस है। ठीक है, तो सरमन एट बनारस, बनारस में उपदेश ये चैप्टर है। और किसके सरमन है यहाँ पे गौतम बुद्धा के है। तो इस चैप्टर में हमें बताया गया है लाइफ स्केच गौतम बुद्धा का, कि किस तरीके से उनकी लाइफ में इंसिडेंट हैपन हुए जिससे उन्हें एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं एक्सट्रैक्ट, फिर करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। दिस वर्कशीट इज गोइंग टू बी अ इजी वर्कशीट। चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्धा, गौतम बुद्ध को आप सब जानते होंगे। 536 BC से लेके 483 BC। ठीक है, मतलब ये उनका टाइम स्पेन है 563 बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, है ना, और 483 ईसा पूर्व तक। ठीक है, आपको पता ही है पहले जब ईसा पूर्व जो है टाइम उल्टा चलता था, जैसे अब तो हमारा 1 से 2 3 4 ऐसे आते हैं, लेकिन आप देख रहे हो ना 563 से 483 ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। इसी तरीके से ईसा पूर्व ऐसे ही चलता था। ठीक है, AD जब एन्यू डोमिनी था उसके बाद थोड़ा सा आगे चला। चलो इसको डिस्कस ना करते हुए आगे चलते हैं। गौतम बुद्धा ने बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। जब गौतम बुद्ध की जीवन का शुरुआत हुआ तो वो क्या थे? राजकुमार, जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। समझिए, जो गौतम बुद्ध हैं उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। इन नॉर्दर्न इंडिया, जो उत्तरी भारत में थे। एट 12, जब वो 12 साल के थे, ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर एंड 4 years later he returned home to marry a princess। जब वो कितने थे? 12 साल के थे, उन्हें भेज दिया गया स्कूलिंग करने के लिए, जो हिंदू का सेक्रेड होता है, होली, पवित्र, है ना। जो स्क्रिप्चर का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों लेख, है ना। स्क्रिप्चर होता है कोई भी लेख, कोई भी जो होली स्क्रिप्चर था लिखा हुआ था। एंड 4 years later, और 4 साल बाद, ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस, वो अपने घर वापस आए और उन्होंने एक राजकुमारी से शादी कर ली, है ना। जैसे राजकुमार थे, राजकुमारी से शादी हो गई। 12 साल की अवस्था में वो गए स्कूलिंग के लिए, 4 साल बाद यानी कि 16 साल बाद आए, फिर उनकी शादी हो गई एक राजकुमारी के साथ। They had a son and lived for 10 years as befitted royalty। उनके एक बेटा था। ठीक है, जो सिद्धार्थ गौतम थे उनके एक बेटा भी था। एंड लिव्ड, और 10 साल वो उनके साथ रहे, पूरे के पूरे रॉयल्टी होती है शाही अंदाज में, है ना, पूरी शाही अंदाज से वो रहे। एट अबाउट द एज ऑफ 25, और जब लगभग वो 25 साल के थे, द प्रिंस हेयर फॉर सील्ड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। अब उन्हें जो भी मतलब संसार के जो भी दुख थे, दर्द थे, सफरिंग होता है दुख दर्द, उससे वो बिल्कुल शील्डेड, मतलब बिल्कुल प्रोटेक्टेड थे, बिल्कुल कवर थे। उन्हें नहीं पता था कि दुनिया के दुख दर्द क्या होते हैं। वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन अ सिक मैन। जब वो एक बार हंटिंग पे जा रहे थे, हंटिंग होता है शिकार करना, पहले राजाओं के शौक हुआ करते थे शिकार करना, शिकार के लिए जाना। तो उन्हें मौका मिला एक सिक मैन यानी कि बीमार आदमी से मिलने का। देन एन एज्ड मैन, फिर उन्हें मिला एक बूढ़ा आदमी। पहले तो एक बीमार आदमी मिला, तब उन्हें पता चला कि बीमारी भी होती है, क्योंकि आज तक तो उनका वास्ता पड़ा नहीं था। फिर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला, जब उसने पता चला कि अरे भाई, बुढ़ापा भी एक ऐसी चीज़ होती है जो आदमी को दुख दर्द देती है, क्योंकि वो तो अभी तक दुख दर्द का उन्हें पता ही नहीं था। देन अ फर्नल प्रोसेसन, फिर उन्होंने देखा, फर्नल होता है अंतिम, प्रोसेसन जो संस्कार, अंतिम संस्कार, जो अंतिम संस्कार चल रहा था वो देखा। किसकी लाश को लेके जा रहे होंगे राम नाम सत्य करते हुए, तो
वो देखा। एंड फाइनली अ मोंक बेगिंग फॉर एल्म्स, और उसने अंततः एक साधु, मोंक होता है साधु, और बेगिंग भिक्षा मांगते हुए देखा। एल्म्स जैसे कोई भीख का सम्मान देते हैं कुछ भी, तो उसने एक साधु को भीख मांगते हुए देखा। These sights so moved him, और ये जो साइट्स थी, ये जो दृश्य थे, सिद्धार्थ गौतम को इन सब साइट्स ने हिला के रख दिया। That he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrow he had witnessed। अब इतना हिला दिया कि एट वंस, अचानक वो उस वर्ड में चले गए एनलाइटमेंट की। एनलाइटमेंट होता है ज्ञान का प्रकाश, जिसको हिंदी अगर शुद्ध हिंदी करोगे तो निर्वाण है ना। तो वो ज्ञान का प्रकाश लेने के लिए चले गए कि ये जो दुनिया की सोरोज हैं, सोरोज मतलब दुख है जो उसने देखे हैं, इसकी मतलब ये लेने कि ये इतने दुख दुनिया में क्यों है, क्यों आदमी इतने दुख लेता है। He wandered for 7 years, और वो 7 साल, wandered होता है इधर उधर ऐसे ही भटकना, घूमे, है ना। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और अंततः फिर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। वेयर ही वोर टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट केम, और वो वहाँ पर जब तक बैठे रहे जब तक कि उन्हें निर्वाण की प्राप्ति नहीं मिली, उन्हें ज्ञान की ज्योति नहीं मिली, ज्ञान का प्रकाश नहीं मिला। एनलाइटेंड आफ्टर 7 days, और उन्हें जब 7 दिनों के बाद क्या ज्ञान की निर्वाण की प्राप्ति हुई, ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, उन्होंने उस पेड़ का नाम बदल दिया। रीनेम्ड दोबारा से नामकरण करना, दोबारा से नाम रखना, उन्होंने उसका नाम बदल दिया और उसका नाम रखा बोधि ट्री। बोधि का मतलब होता है ट्री ऑफ विजडम, ज्ञान का पेड़, क्योंकि वहाँ पे उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। एंड बिगन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और उन्होंने लोगों को सिखाना शुरू कर दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया। जो उनको नया ज्ञान मिला था, जो नया ज्ञान का प्रकाश मिला था, उसको वो लोगों को शेयर करने लगे, बांटने लगे। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, द अवेकन्ड और द एनलाइटेंड, और इस पॉइंट पे अब उन्हें बुद्धा के नाम से जाने लगा। अब समझ में आया, जो सिद्धार्थ गौतम है वो गौतम बुद्ध अब बने जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। द अवेकन्ड और एनलाइटेंड, जो जिनको वो बुद्धा जो अब निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, जो जग चुके हैं, जिनको ज्ञान की ज्योति मिल चुकी है। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस, और जो बुद्ध हैं उन महात्मा बुद्ध, उन्होंने प्रीच होता है उपदेश देना, अपना पहला उपदेश जो दिया वो कहाँ पे दिया, सिटी ऑफ बनारस, बनारस के शहर में दिया। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगा, और जो मोस्ट होली सबसे होली होता है पवित्र, यानी कि सेक्रेड, सबसे पवित्र जगह थी कहाँ पे, जो रिवर गंगा में। डिपिंग प्लेसेस मतलब डुबकी लगाता हुआ, भरा हुआ, पूर्ण रूप से डूबा हुआ, मतलब एक पवित्र स्थान। That sermon has been preserved is given here, और यहाँ पे जो उन्होंने उपदेश दिया उसको संरक्षित करके रखा गया है, संभाल के रखा गया है जो उन्होंने दिया था। It reflects the Buddha wisdom about one inscrutable kind of suffering, और ये दिखाता है जो बुद्धा की जो विजडम थी, जो गौतम बुद्ध की जो बुद्धिमानी थी, किसी एक दुख के प्रति जो उनका ज्ञान था उसको बताता है। वहाँ पे बच्चों उसके वहाँ पे लिखा हुआ है, अब भी जो गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया था वहाँ पे सजो के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया द सरमन एट बनारस चैप्टर का, कि किस तरीके से गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट यानी कि निर्वाण की प्राप्ति हुई। अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट में, विच वर्ड डज एनलाइटमेंट नोट कोरस्पॉन्ड, मतलब कौन सा ऐसा वर्ड है जो एनलाइटमेंट के साथ नहीं जा रहा, या आप ये कह सकते हैं उसका सिनोनियम नहीं है। द स्टेट ऑफ बीइंग एनलाइटेड
वो चीज़ जब हमें किसी ज्ञान की प्राप्ति होती है तो डेफिनेटली ये तो इसका मीनिंग है ही। अवेकनिंग भी इसका ही मतलब होता है। रिफाइनमेंट भी इसी को बोलेंगे हम, जब हमारे अंदर कोई चीज़ अच्छी हो जाती है, बेहतर हो जाती है, किसी चीज़ का हमें पता चल जाता है। लेकिन इग्नोरेंस बिल्कुल नहीं हो सकता है। इग्नोरेंस अज्ञानता होती है जब हमें कुछ चीज़ ना पता हो। तो राइट आंसर विल बी द डी ऑप्शन, राइट। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1, राइट। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट द लाइफ ऑफ गौतम अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। अब हमें ये जो हमने पढ़ा इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो एक्सट्रैक्ट हमने पढ़ा उसमें से सही नहीं है। ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ रॉयल्टी थ्रू आउट, वो हमेशा उन्होंने एक शाही जिंदगी जी है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। 25 साल की एज से तो उन्होंने जी नहीं थी, तो ये हमारा नॉट ट्रू हो गया एक तो। ही इज़ नोन एज बुद्धा द अवेकंड, ये बिल्कुल ठीक है, उन्हें बाद में जाना गया बुद्धा अवेकंड के रूप में। ही प्रीच हिज फर्स्ट सर्मन एट बंगाल, ये भी बिल्कुल गलत है, उन्होंने बंगाल में थोड़ी ना, बनारस में दिया था। He left his family and all the worldly pleasure in search of enlightenment, उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया और सारी दुनिया के संसार को छोड़ दिया अपने ज्ञान के प्रकाश के लिए, तो ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, एट द एज ऑफ 15 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग, जब वो 15 साल के थे उन्हें स्कूलिंग के लिए भेज दिया गया, बिल्कुल भी नहीं, 15 साल के थोड़े ना थे जब उन्हें स्कूलिंग के लिए भेजा। तो देखिए कौन से ट्रू नहीं है, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ आपका बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन का आप बी पे टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है आपसे, अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट बुद्धा चूज बनारस सिटी टू प्रीच हिज फर्स्ट सर्मन बिकॉज। एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग बुद्धा ने जो बनारस सिटी को पहला सरमन दिया, क्यों दिया? इट वॉज हिज बर्थ प्लेस, उनका ये बर्थ प्लेस था, इसलिए ही लाइक दिस प्लेस, उनको ये प्लेस पसंद था। इट वॉज द मोस्ट होली ऑफ डिपिंग प्लेस ऑफ द रिवर गंगा, हाँ ये सबसे पवित्र प्लेस स्थान था, इस वजह से तो इसका क्वेश्चन नंबर जो ये ऑप्शन नंबर सी है ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और ये हमें लिख के बताना है, हाउ डिड गौतमा कम टू नोन एज द बुद्धा, बुद्धा के रूप में गौतम को कैसे जाना गया? तो इसका आंसर माय डियर स्टूडेंट्स आप इस तरीके से लिखेंगे, वन डे सीटेड बीनीथ द बोधि ट्री, है ना, जब वो कहाँ पे बैठे हुए थे? बोधि ट्री, द ट्री ऑफ अवेकनिंग। सिद्धार्था बिकेम डीपली एब्जॉर्ब्ड इन मेडिटेशन, वो मेडिटेशन में खो गए। रिफ्लेक्ट ऑन हिज एक्सपीरियंस ऑफ हिज लाइफ, अपने जो लाइफ के एक्सपीरियंस थे वो रिफ्लेक्ट करे। डिटर्मिनेंट टू पेनिट्रेट इट्स ट्रू, ही फाइनली अचीव्ड एनलाइटमेंट एंड बिकेम द बुद्धा, और उन्होंने वो उसकी सच्चाई जानने के लिए बिल्कुल दृढ़ निश्चय थे, तो उन्हें अंततः जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, निर्वाण की प्राप्ति हुई। जब उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई तो वो क्या बन गए? वो बुद्धा बन गए, ठीक है। ये लिख देंगे आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, व्हाट मेड बुद्धा मूव आउट इन द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट, क्या बनाया बुद्ध ने जो एनलाइटमेंट के लिए, क्यों मतलब वो गए ज्ञान की प्राप्ति के लिए? तो आपको लिखना है, एट द एज ऑफ 25, जब वो 25 साल के थे, वाइल हंटिंग, जब वो शिकार खेलने जा रहे थे। वन डे बुद्धा सा अ सिक मैन, उन्होंने एक बीमार आदमी देखा। देन एन एज्ड मैन, फिर एक बूढ़ा आदमी देखा। देन अ फर्नल प्रोसेसन, फिर एक अंतिम संस्कार देखा। एंड फाइनली अ मोंक बेगिंग फॉर आर्म्स, और उन्होंने अंत में देखा एक साधु जो भीख मांग रहा था। दीज मूव्ड हिम सो मच, उसने उनको इतना हिला दिया। ही वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट, वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े, ठीक है। तो ये लिख देंगे आप क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। बस आपकी इतनी सी वर्कशीट थी ये। होपफुली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है वो वीडियो को लाइक कर दें, और जो बच्चे नए आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी वीडियो यहाँ से मिलेगी। मैं रिवीजन वीडियोस आपके लिए बनाने वाली हूँ इंग्लिश की, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और बच्चों अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करना, एक अपना प्यारा सा कमेंट ड्रॉप करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स।